किसी ने गुरु बनाया तो हम भी उसको गुरु बना लें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु बनाने से पहले उस व्यक्ति को सुनना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है, किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु धारण करने से पहले कम से कम उसे 6 महीने तक सुनना चाहिए। उनसे कुछ प्रश्न करने चाहिए, फिर आगे इस गुरु शिष्य के रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। और फिर और दूसरी आपने क्या बात बोली, क्या नहीं करना चाहिए? किसको प्रभु जी वही भौतिकता के लेकर क्वेश्चंस पूछने चाहिए हाँ, अनुगमन में। निरर्थक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। गुरु से केवल क्या करना चाहिए? अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमें परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। फिर जब हमने इस 34 नंबर श्लोक को समझ लिया, तो फिर 34 और 35 के आगे क्या कनेक्शन था, इसको बताना है किसी व्यक्ति को। आप माइक बंद कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में है थोड़ी जानकारी कि हमने कल ये सुना था, तो वो माइक ऑन कर सकता है। अगर आप लोगों को ये भी लगे ना कि टाइम चेंज करना है इस क्लास का, तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो हैं वो नींद में ही हैं अभी। वो माइक ऑन होते हैं उनके, तो ऐसा ही लगता है कि वो बस माइक ये क्लास चालू जरूर किए हैं लेकिन सोए हुए हैं अभी। तो अगर आप में से लगता है किसी को, तो वो भी गाइड कर सकते हैं। हाँ जी, डोली माता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। 35 नंबर श्लोक में आपने ये बताया था कि जब हम गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो मेथड गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें उसके रिजल्ट पता चलते हैं ठीक है, कि तो क्या रिजल्ट मिलता है? कि हम जो एक तो हमें इसमें दो बताए गए थे कि मैं और मेरा खत्म हो जाता है, भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म हो जाती है हमारी, और हम ये समझ पाते हैं कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। और तो इसमें हमें बहुत कुछ। इसको शब्दों हाँ के जी, अनुसार इस प्रकार से कहा गया था कि एक हमारा मोह खत्म हो जाता है। हाँ जी, मोह का मतलब होता है मैं और मेरा, मैं और मेरा, हाँ यही मैं जी, और मेरा है। तो हाँ और जी, इसको संस्कृत भाषा में अहमता और ममता भी कहते हैं। मैं मतलब अहमता और मेरा मतलब ममता। जो मेरा है उसी से प्रेम है। तो इस अहमता और ममता से जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है ना, तो निकल जाता है धीरे धीरे करके, उसे पता चल जाता है। तो कैसे निकल जाता है? कहते उसको पता चल जाता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। उसको शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उसकी जो दृष्टि है वो अब आध्यात्मिक हो जाती है। हाँ जी, तो इस प्रकार से हमने इस ज्ञान के परिणाम को देखा। कौन से श्लोक में? 35 नंबर श्लोक 35 में। पे, हाँ अब जी, आगे हमने कल सुना था कि 36, 37 और 38 में क्या बताया जाएगा कि इस नहीं, इसी में अभी जो है जो क्या कहते हैं 36, 37, 35 में, 38 में भी बताया, 36, 35 में भी बताया गया। अब 36, 37, 38 में भी बताया जाएगा कि क्या क्या होगा इस ज्ञान 36 को में प्राप्त आपने कर। ये कहा, हाँ 36 में जी, क्या आपने कहा था? बताया था कि भाई इससे ना जब हमें ये पता चल जाएगा तो आगे परिणाम के बाद हमें ये पता चलेगा कि इनकी महिमा क्या है। नहीं, हमारे वो पाप 36 में नष्ट हो नहीं। जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और फिर जैसे अगले में हमें ये पता चलेगा कि हमने जो पाप अब हम कर रहे हैं और जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, तो उनका कर्मफल हमें क्या मिलेगा। नहीं, कर्मफल नष्ट हो जाएगा, उसका भी हाँ कर्मफल जी, मिलेगा नहीं कर्मफल कुछ नष्ट भी। हो जाएगा। नष्ट हाँ हो जी, जाएगा उसका भी। नष्ट हो हाँ, जाएगा। और उसके बाद हम पवित्र हो जाएंगे। 38 में बताया जाएगा कि हम जब शुद्ध ये सब कुछ खत्म हो गया तो हम पवित्र हो जाएंगे। पवित्र हो तो जाएंगे। अभी अभी आज हम लोग 36 नंबर श्लोक को ही केवल लेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बिना पढ़े बिना सुने आप कोई एक आदि उदाहरण दे सकते हैं पूरे जो भी अभी तक आपने सुन रखा है उसके माध्यम से, कि किसी व्यक्ति ने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए? कोई एक उदाहरण कोई दे सके, आप दे सके या कोई और भी दे सकता है, तो वो माइक ऑन कर सकता है।
मैं प्रभु जी उतनी देर ऐसा श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं डोली माता जी आप? प्रभु जी गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करके बहुत से उदाहरण थे। तो एक ही दे दीजिए, मैंने तो कई मांगे ही नहीं, मैंने तो आपसे एक मांगा है सिर्फ। ये वही हाल है कि बहुत पता है मुझे बहुत जानकारी है। अच्छा, कितनी जानकारी है? बस मुझे पता कुछ नहीं, याद नहीं। मुझे लेकिन जानकारी बहुत है। ठीक है ना, यही यही अगर निकला पहले इसका बोलते नतीजा। ना तो मैं भूल जाता दिमाग से। तो यही तो, एक बार मैंने अपने हमारे अमृतसर में एक शहर में भी मंदिर है, मैं वहां पे लेक्चर करने के लिए गया, मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं बड़ी तैयारी करके गया था। उस वक्त तक मेरी सोच ऐसी थी कि मैं ये सोचता था कि पढ़कर लेक्चर नहीं करना है, जो भी दिमाग में है उससे लेक्चर करना है। और हम क्या करते थे, हम किसी लेक्चर को कम से कम नहीं तो 50 बार सुनते थे, उसको अपने दिमाग में रखने के लिए। तो मैं, गोवर्धन पूजा के ऊपर लेक्चर था, तो मैं बड़ी तैयारी करके गया। हम्म। और तैयारी करने के बाद जब मैं वहां पे बोलने लगा, तो मेरे को जो एक व्यक्ति था, एक गुरु का नाम था, ऋषि का नाम था, मैं वो नाम भूल गया। और जब मैं नाम भूल गया तो उसके बाद उसी वक्त भगवान की ही कृपा से मुझे अंदर से प्रेरणा क्या हुई, हालांकि मुझे दूसरे बंदे ने बताया जो वहां पे थे कि अगस्त ऋषि थे, लेकिन मैंने कुछ और नाम पढ़ा था। थे वो अगस्त ऋषि ही, लेकिन ऋषियों के भी कई नाम होते हैं। तो उसने, उन प्रभु जी ने मेरे को बोला कि प्रभु जी वो अगस्त ऋषि थे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मैं कुछ और पढ़ के आया था। तो अभी हुआ क्या, मैंने वहां पर भगवान की प्रेरणा से ही एक शब्द इस्तेमाल किए, वो मेरे लिए बड़े जरूरी थे उस वक्त। मैंने कहा देखिए, जिस प्रकार मैं इतनी तैयारी करके आया और समय आने पर मैं भूल गया, उसी प्रकार हम सारा जीवन भक्ति की तैयारी करेंगे ना, हो ये ना हो कहीं अंत में हमारी तैयारी कमजोर पड़ जाए और जब हमारा मृत्यु का समय आए और हम भगवान का नाम ही लेना भूल जाए। नहीं नहीं प्रभु जी, इसलिए अपनी तैयारी देखो को और प्रहलाद तेज महाराज कीजिए। जी हैं, प्रहलाद महाराज जी हैं, उन्होंने भी नारद मुनि से जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो भी करके उनको ध्रुवलोक का राजा बना दिया गया, ध्रुवलोक दे दिया देखिए, गया ध्रुव नहीं, महाराज को भी। अभी आपने फिर और क्वेश्चन भूल गए हैं आप। मैं, प्रचेताओं के आप भी। हरे कृष्णा, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। मेरा प्रश्न क्या था पहले ये बताइए। कि गुरु के ज्ञान से कौन कौन से तर गए, मतलब कि ठीक है, ऐसा रुक जाइए, उदाहरण। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पहले कोई व्यक्ति ये बताए कि मेरा प्रश्न क्या यही था? हरे दिशा कृष्णा माता प्रभु जी जी। आप बताइए। हाँ जी, कौन बोला? राघव प्रभु बोलिए, मेरा प्रश्न क्या यही था? नहीं प्रभु जी, आपका था कि किसके पाप नष्ट हो गए गुरु का ज्ञान ठीक है, मिलते ही बस उसके में। बस 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 बस, देखिए यही है हमारी स्मरण शक्ति। 1 मिनट के अंदर ही अंदर हमने क्या किया है, प्रश्न ही बदल दिया है। आपको याद आ गया ना प्रश्न क्या था डोली माता जी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। आ गया ना याद? क्योंकि आपने ही हाँ बताया जी। था कि 36 नंबर में बताया जाएगा कि व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने प्रश्न ये किया कि आप किसी ऐसे भक्त का नाम बताइए जिसके गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे व्यक्ति बताएं जो, और उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया या गुरु ने उसे धक्के से ज्ञान दे दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो गया। तो इतने हाथ खड़े हो चुके, को मौका देते हैं। वाल्मीकि जी। रजनीश प्रभु से पूछे एक मिनट, ठीक है, आपका भी हाँ जवाब जी। सुन लिया हमने, हम रजनीश प्रभु से पूछते हैं। हाँ जी, रजनीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, वाल्मीकि जी। हाँ, नाम यही था, उन्होंने भी सही नाम दिया, लेकिन चलो मेरे को था कि एक आधे व्यक्ति से और पूछ लेते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। वाल्मीकि जी, मृगरारी जी, कई ऐसे और भक्त हैं जिन्होंने, पहले उनका जीवन कैसा था, बिल्कुल पापमय था। राघव प्रभु आप बताइए कोई नाम। प्रभु जी, एक आपने हमारे को रघु जी की भी कहानी सुनाई थी ना, जैसे वो पहले मछली का काम करते थे, तो फिर जैसे हाँ उन्होंने इस बारे ठीक सुना है, तो उनका फिर। भी बिल्कुल, उनको भी पता चला कि मैं पाप कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, कहाँ से निकाल के लाए हैं आप, वेरी गुड। रिया माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो वैश्य हरिदास ठाकुर जी के पास आई थी तो फिर वो बिल्कुल, उसके बाद हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दी थी। उनको दीक्षा दे दी, वो भी कितनी शुद्ध हो गई। हाँ जी, हम्म। दिशा माता जी आप बताइए।
प्रभु जी एक वो जो रामानुजाचार्य की कथा में आते हैं यादव प्रकाश, उनको भी जब उन्होंने रामानुजाचार्य ने उन्होंने उनको ही मारने की भी प्रयास किया था जहर दे के, तो फिर जब उन्होंने उनसे ली तो वो इतने बड़े भक्त बन गए भगवान के और इतने सारे हाँ उन्होंने काव्य लिखे। ठीक, लेकिन लेकिन क्या था कि वो गुरु की दीक्षा से पहले नहीं, बेसिकली वो पापी व्यक्ति नहीं थे। हाँ, यादव ठीक है प्रकाश पर जो था ना वो पापी व्यक्ति नहीं था उसको आप पापी नहीं कह सकते। लेकिन ये ऐसे तो ही प्रभु जी ने तो और पाप किया था ना कि उनको विष दे दिया था। हाँ, मतलब लेकिन वो क्या था, वो एक स्वभाववश कह लीजिए, और वो पहले से ही इस कार्य में लगे थे। और उसको जो यादव प्रकाश जी ना, वो मतलब इस ये उसमें नहीं आएगा। ये कब आएगा उसमें, ये कब आ जाएगा उसमें, जब व्यक्ति बहुत उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है ना। देखो, ज्ञान प्राप्त करने का भी एक लेवल है ना। तो अभी मृगरारी क्या कर रहा था? वो तो मार रहा था पशुओं को, मार ही जानवरों रहा को तो। था। वाल्मीकि हाँ जी जी, क्या कर रहे थे? वो भी यही प्रभु जी मार रहे थे ठीक अपने है। जीवन अभी यापन करने के लिए। आप ये कह सकती हैं, आपके मन में ये भी बात हो सकती है, मान लीजिए कि हुँ, और भी कुछ नाम लिए गए तो वो भी ऐसे नहीं थे। तो उस बात के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि वो जो उत्तर दिए हैं लोग और आप जो उत्तर दिए हैं, आप दोनों के लेवल में भी अंतर है। फॉलो कर गए बात को आप? ठीक। ठीक है ना? तो इसलिए जो यादव प्रकाश था, आप खुद सोच के देखिए, क्या यादव प्रकाश पापी व्यक्ति था? वो था वो मायावादी। स्मार्ट ब्राह्मण था ना? वो हाँ, वो स्मार्ट मायावादी। मायावादी था। वो स्मार्ट हाँ ब्राह्मण नहीं था। वो मायावादी था। जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो हुँ, मायावादी विचार धारणा को चेंज कर दिया था उन्होंने। और वो मायावादी, उसने जो मारने की भी कोशिश की थी ना रामानुजाचार्य को, तो वो किस हाँ कारण जी। से की थी? क्योंकि वो जब भी वो मायावाद माया के बारे में ना, तब रामानुजाचार्य को ऐसा नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। वो जब वो भगवान गलत के व्याख्या खिलाफ कुछ करते थे। कहते थे, देखो, वो कभी हुँ, ऐसे नहीं बोलते थे, वो जो मर्जी बोले वो सुनते थे। लेकिन उनको दो हुँ, बार कब गुस्सा आया? एक बार जब उन्होंने ना बंदर के पिछवाड़े से कर दी, हाँ जी। और एक बार जब उन्होंने ये बोल दिया कि केवल सत्य, आनंद, क्या था, चित आनंद ही है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के गुण है। भगवान तो बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है ना? तो हमेशा वो, और यादव को लगा कि ये लड़का क्या करेगा, ये तो हमारे फिलोसफी को खराब। कर देगा सारी। इस माध्यम से आप ये जरूर सीख सकती हैं कि आने में आप पैदा हो जाएंगे। उस वक्त आप हमें हुँ, हमेशा सही रास्ते पर रहना है। तो ये इसका है। ठीक है। ठीक है, काजल माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया, आपके पास किसी और भक्त का नाम है? प्रभु जी इधर जगाई और मदाई की उदाहरण आ सकती है, वो भी तो बड़े पापी थे। अरे, उन्हीं की तो उदाहरण आनी है, और किन की उदाहरण आनी है? हाँ लेकिन उसमें उदाहरण क्या थी? उसमें ज्ञान नहीं था, हाँ जी, उसमें कृपा थी। हाँ जी, ठीक है ना? तो हम लोगों को ये भी समझना है कि कौन सी बात कहां पर ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट उदाहरण है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है, वो दो लोगों का ही आ सकता है। वाल्मीकि और एक वाल्मीकि मेघराज। और एक गिरधारी का। क्यों? हाँ नहीं था, वो पापी नहीं था, वो अपनी जीविका कमा रहा था। लेकिन ज्ञान लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, ये पाप पूर्ण काम है। एक पाप पूर्ण काम करना और एक पापी होना, ये दोनों में अंतर होता है। राघव प्रभु, आप बात को समझे? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है ना? उत्तर गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उत्तर गलत है, लेकिन लेवल का अंतर है। वाल्मीकि जी क्या कर रहे थे? वो पाप नहीं कर रहे थे, वो पापी थे। उन्होंने अपनी चेतना को बिल्कुल मृगरारी जानबूझकर कर रहा था। लेकिन और एक और भी बात आती है, सब लोग ध्यान दें कि जब ये पूछा गया ना कि
कोई ऐसी उदाहरण दीजिए कि जिससे पापी व्यक्ति ज्ञान लेकर शुद्ध हो गया हो, उसके पाप नष्ट हो गए हों, तो कौन से पापी का नाम लेना है? जो कम पापी है, जो ज्यादा पापी है? राघव प्रभु आप बताइए। जो ज्यादा पापी है। हाँ, तो अब रघु ज्यादा पापी है कि वाल्मीकि जी ज्यादा पापी है? वाल्मीकि जी। हाँ, ठीक है ना। तो ये भी हम हाँ। लोगों को आगे धीरे धीरे करके ये समझ लगेंगी बातें। एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, आप भी इस बात को समझते ही हैं, हाँ जी प्रभु जी। लेकिन उसमें से भी, उन कई उत्तरों में से भी कोई उत्तर जो है वो ज्यादा बढ़िया होता है, तो हमें उसको चुनना है। ठीक है, डोली माता जी आपको क्लियर हो गया? आपने उत्तर दे हाँ दिया जी। था, आपने हाँ उत्तर दे जी। दिया था, इसलिए आपको कोई कई बार मन में आती ना निराशा की भावना, वैसी भावना नहीं लानी है। उत्तर आपका नहीं बिल्कुल ठीक प्रभु था। जी, मैं इतना जानती हूँ, गुरु दिया गालियां ते क्यों दिया नालियां। हाँ, वेरी गुड। ये पंजाबी बंदों की ये बेनिफिट है कि वो समझ जाते हैं बात को जल्दी। ये इसलिए दूसरे नहीं समझ पाते। मुझे सीखना नहीं, है। सीखना है। और कभी भी जो गुरु हाँ है जी। ना, वो गालियां नहीं देता, वो तो गालियां हम लोग समझते हैं। ये एक बार कहावत है ना गुरु। हमारे, हाँ जी बिल्कुल कहावत है, हमारे गुरु महाराज वो प्रभुपाद के जब शिष्य थे, आज भी वो शिष्य हैं प्रभुपाद के, लेकिन तब वो बिल्कुल नए नए थे, तो प्रभुपाद की सेवा में थे। तो एक बार उनके सामने प्रभुपाद ने किसी दूसरे शिष्य को बहुत डांटा। तो वो कहते हैं कि मैं भी थर थर कांपने लग पड़ा, इतना डांटा उसको, इतना डांटा कि हद ही हो गई। तो कहते, हालांकि मेरी कहते कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उनसे पूछा बड़े अपने आप में शक्ति इकट्ठी करके कि प्रभुपाद, जब आप हमें डांटें तो हमें क्या भावना रखनी चाहिए? तब कहते प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आपको खुश होना चाहिए कि आपका गुरु आपको डांट रहा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत सी दुनिया जो है वो ऐसे ही मर रही है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको समझाने वाला कोई है, तो इसलिए आप खुश होइए। इसी प्रकार कुछ लोग जो बिल्कुल मुंह में लाचियां डालकर बैठे हैं, वो ये सोच के ही बैठे हैं कि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम बोलेंगे, हम सही नहीं बोलेंगे तो ये हमें कुछ मजाक बना देंगे हमारा, तो हम इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो इसलिए वो बोलते ही कुछ नहीं। लेकिन देखिए, नीरज माता ने उत्तर देने का प्रयास किया, तो हमने क्या किया, जितने हमें थोड़ी सी और मान लो ज्ञान मिला था, तो हमने क्या किया, वो भी उनके साथ शेयर किया। तो उससे क्या हुआ, उनके ज्ञान में और धन्यवाद बढ़ोतरी बढ़ा। हुई। हम्म। तो इसलिए जो लोग चुप करके बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं लगेगी, वो आज भी चुप रहेंगे, वो कल भी चुप रहेंगे, और वो परसों भी चुप ही रहेंगे। लेकिन जो बोलने का प्रयास करेंगे, वो आज थोड़ा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सही बोलना शुरू करेंगे। और वो जब सही बोलना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो भी प्रचार करना शुरू कर देंगे। और जब वो प्रचार करना शुरू कर देंगे, तब वो किसके प्रिय बन जाएंगे? भगवान के, गुरु भगवान के के। प्रिय बन जाएंगे। मुझे आज भी याद है, हम यहाँ अमृतसर में एक ग्रीन एवेन्यू सेंटर था पहले, हम वहीं पे जाना शुरू किए, तो हफ्ता ही हुआ था मुझे जाते हुए। तो हफ्ता हुआ था जाते हुए, तो जैसे भारत में ही जन्म लिया है, तो कुछ ज्ञान तो था ही ऑलरेडी। तो जो हमारे वहाँ के शिक्षा गुरु थे इंद्रानंद प्रभु, वो कहीं काम से गए, तो कुछ लोग आते थे, 2 3 4 लोग, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, कहते आप पढ़ो, जो रोज पढ़ते हैं तो आप पढ़ो, समझाना क्या है, आप पढ़ दो। तो हम पढ़ने लगे। तो शुरुआत में कई बार व्यक्ति गलत व्याख्या भी कर देता है, तो मैंने जो बोला, तो मैंने उसकी गलत व्याख्या की, लेकिन उसी वक्त मेरे भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी कि पहले किसी से पूछ ले। तो वहां पर एक और व्यक्ति थे, वो हमसे सीनियर थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या प्रभु जी जो मैंने बोला है क्या वो ठीक है? कहते नहीं, वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है। तब जब उन्होंने बताया, हमने हाथ जोड़ के माफी मांग ली सबसे, और बताया कि देखो उन्होंने बता दिया, इसका मतलब ये है। बाकियों को भी पता चल गया और हमें भी पता चल गया। इससे कम से कम ये तो पता चला ना कि मैं उस चीज के बारे में गलत सोच रहा था, तो मेरी चीज ठीक हो गई। नहीं तो अगर मैं सारी उम्र किसी से पूछूं ही ना, अपने मन में ही सोचता रहूं, इसका मतलब ना यही है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, तो फिर तो मैं सारी उम्र गलत ही रहा। इसलिए अपने अंदर की भावना को बाहर लाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो 36 नंबर श्लोक इस प्रकार से है, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वं ज्ञान पल्लवेन एवं वृजिनम संतरिष्यसि।
तो कहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, अपि चेत असि, कहते यदि तुम हो, कहते क्या हो, पापेभ्यो, पापियों से, सर्वेभ्यो, समस्त पापियों से, पाप कृतम, सर्वाधिक पापी हो। देखो कितनी सुंदर भगवान बात बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर तुम जितने भी पापी हैं, समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी हो तो भी क्या होगा, सर्वम, ऐसे समस्त पाप कर्म क्या होंगे, सरंत्यशीसी, पूर्णतया पार कर जाओगे। ऐसे पाप कर्मों की विशाल नदी को, विशाल सागर को, क्योंकि अच्छा कोई व्यक्ति बताए पाप कर्म का नतीजा क्या होता है, पाप से व्यक्ति को क्या मिलता है आगे चलकर, मुकेश प्रभु बता सकते हैं पाप कर्म करने से क्या मिलता है जीवन में? हरे कृष्णा प्रभु, और पाप करता प्रभु। नहीं, वो पाप करने का नतीजा है कि अगर हम पाप करेंगे ना तो पाप करने का नतीजा निकलेगा, हमें और पाप करने की आदत पड़ेगी। लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, पाप का फल क्या होता है? हम निम्न योनियों में चले जाएंगे। बड़ी दूर का फल है। शॉर्ट में कोई आसान शब्द इस्तेमाल कीजिए। देखो दो शब्द होते हैं, मुकेश प्रभु ध्यान से सुनो, दो शब्द हैं, पाप और पुण्य। अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसका फल क्या मिलता है उसको? और पुण्य करता है, अच्छे काम करता है। आप नहीं 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 समझे नहीं, कई बार आप स्टिक कर जाते हो बात को, ये बात भी मैंने ही आपको बताई हुई है। देखो क्वेश्चन करने का अभिप्राय समझना चाहिए व्यक्ति को। और कोई बताए कि पुण्य करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? हाँ जी सोनिया माता जी आप बोल सकते हैं, सोनिया माता से पूछते हैं। हाँ जी सोनिया माता जी। सोनिया माता जी आपको माइक अपना ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, पाप करने से हरे तो कृष्णा। कष्ट मिलेंगे। हाँ, पाप करने से कष्ट मिलते हैं। जैसे डोली माता जी ने कहा निम्न योनियों में जाना पड़ेगा, तो निम्न योनियों में जाना एक विस्तारित शब्द है, लेकिन निम्न योनि में जाके क्या मिलेगा? मुकेश प्रभु समझ लगी आपको? हाँ जी प्रभु। देखिए पाप जो आपने बोला ना, वो भी उसका उत्तर है, वो भी उसका उत्तर है कि पाप करने से व्यक्ति को क्या मिलता है। वो क्वेश्चन का आंसर तब निकल के आता जब ये पूछा जाता कि पाप करने के बाद, ऐसा उसका कुछ शब्दों में अंतर होना था, ज्यादा अंतर होना था कि पाप बाद क्या होता है। तो पाप करने के बाद व्यक्ति भावना और पाप करने की बनती है, वो भावना बनती है। लेकिन पाप है, पाप करने का फल होता है कि उसे दुख मिलते हैं, नहीं मिलते? बिल्कुल प्रभु। लेकिन पाप करने के बाद पाप करने बनती है तो एक चेन बन जाती है, तो इससे दुखों की भी एक चेन बन जाती, चेन बन जाती है और धीरे धीरे करके वो दुखों का सागर बन जाता है। ठीक है, आप माइक ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम, अगर अर्जुन तुम समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी भी हो, तुम ऐसा अपने आप को मान लो, तब भी ऐसे समस्त पाप कर्मों से उत्पन्न दुखों के सागर को पूर्णतः पार कर जाएगा वो व्यक्ति। किसके माध्यम से? ज्ञान पल्लवेन, इस दिव्य ज्ञान की नाव के द्वारा। शब्द कितने सुंदर हैं। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य नाव के ऊपर, दिव्य ज्ञान की नाव के ऊपर बैठ जाता है ना, तो धीरे धीरे करके वो जितना मानी परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन उसमें एक ही है, दोबारा पाप नहीं करना। जैसे जगाई मदाई का नाम लिया था ने, क्योंकि उन्होंने प्रण ले लिया कि हम दोबारा से पाप नहीं करें। हम करते हैं, सोचते हैं आज पाप नहीं करेंगे, लेकिन रात को फिर सुबह वही पाप करते हैं, दोपहर को पाप करते हैं, फिर सोचते हैं नाम लेने के बाद पाप नहीं करेंगे, फिर करते हैं। इसीलिए हमारा कुछ नहीं बन पा रहा। लेकिन
इस दिव्य ज्ञान की मदद से धीरे धीरे करके जब ये ज्ञान में और बढ़ोतरी होगी, हम भक्ति में और लगेंगे, तो फिर ये पूरे के पूरे पाप किसी ना किसी दिन खत्म अवश्य हो जाएंगे। तो ठीक है, पढ़ने के लिए मुकेश प्रभु आप ही पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नागर को पार करने में समर्थ होगे। ठीक है ना। तो इसमें एक आपने भी देखो बात मानने का प्रयास नहीं किया, आपने हेडफोन नहीं लगाया अभी तक। आवाज तो आ रही मेरी, मैंने तो फैन भी बंद किया है प्रभु। मैं प्रभु इसलिए जी नहीं फैन लगाता कि नहीं, थोड़ा सब इससे सुन ले। ओके सब सुन लें, ये भी ठीक है, भावना तो आपकी बड़ी अच्छी है। असल में होता है क्या, मेरी आवाज डबल आती है। अब मैं हो क्या रहा है, जब जो मैं बोल रहा हूं ना वो मुझे दोबारा सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही रखिए, क्योंकि सबका सुनना जरूरी है। कोई डिस्टरबेंस थोड़ी हम सह लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अभी कोई व्यक्ति, मैं भूल ही गया मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, आप तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। देखो हम लोग किस में चल रहे हैं, हम अज्ञान रूपी सागर में चल रहे हैं। और ये सागर कैसा है, इसमें संघर्ष चल रहा है। इसको कभी हम इसमें डूब रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। जैसे आपको एक बार उदाहरण दिया गया था कि पुलिस वाले ने क्या किया है, किसी व्यक्ति को वृक्ष के सहारे उल्टा बांध दिया है, और उल्टा बांधकर उसको क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो उस व्यक्ति को क्या आते हैं, कष्ट आता है ना। हाँ जी। फिर जब वो बड़ी मेहनत करके या वो पुलिस वाला ही उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है, तो उसको लगता है हाँ अब थोड़ी जिंदगी ठीक है। तो इस प्रकार इस में भी संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष तब तक चलता रहे जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रति, कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है, कृष्ण के साथ उसका संबंध जानने के बाद अपनी स्वाभाविक स्थिति को जब तक वो व्यक्ति नहीं हासिल कर लेता। क्या आप बता सकते हैं कृष्ण के साथ हमारा जीव का संबंध क्या है? नित्यदास प्रभु। नित्यदास। जीवेरे स्वरूप होएले कृष्णेर नित्यदास। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान उत्पन्न कर लेता है, तो वो इस जीवन संघर्ष से ऊपर उठ सकता है। उठ जाता नहीं है, उठ सकता है। मतलब वही उठेगा जो इस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करेगा। आगे। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल सागर जैसे में। जब हम मंगल आरती गाते हैं, तब इस संसार को क्या माना जाता है, सागर को सागर माना जाता है कि जंगल माना जाता है? वो जंगल ही माना जाता है। जंगल माना जाता है, ठीक है ना। उसमें तब इसको कहते हैं कि ये संसार कैसा है, ये जलता हुआ दावानल। जैसे जंगल में आग लगती है ना, वैसा ये जंगल है। और जलते हुए जंगल में क्या कोई आराम प्राप्त कर सकता है? नहीं प्रभु। कर सकता है, अगर वो क्या करे, अगर वो वहां पर जो कोई नदी है उसके अंदर चला जाए तो, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये भगवत कथाएं हैं, ये शीतल जल की तरह हैं। इस संसार के अंदर भी अगर हम इन कथाओं के अंदर घुस जाएं, तो हमें इस संसार की ताप जो है वो नहीं सताएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाला हो, आगे बढ़कर समुद्र निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। इस लाइन का मतलब बताइए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। इसमें यही है कि जैसे प्रभु हम समुद्र में तैर रहे हैं, तो मतलब कोई हमें निकाल लेता है, तो वही रक्षक होगा सबसे बड़ा, जो निकालेगा हमें। वो भगवान ही निकाल अरे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान कहाँ आएंगे आपको निकालने के लिए? आप क्या समझते हैं कि आप इतने बड़े भक्त हैं
कि आपको बचाने के लिए भगवान आएंगे? नहीं भाई, तो फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए? कोई मतलब और आए जैसे मतलब बचाने के लिए मैं, कौन आए? वो कौन होगा? जो मतलब जिसको तैरना आता होगा उसमें। अरे नहीं, वो भगवान का पार्षद होगा, गुरु। गुरु, हाँ जी गुरु, गुरु रूप ठीक। में ही आएगा ना वो व्यक्ति आपके जीवन में। और वो क्या करेगा, जैसे देखो, अभी आप, मैं, हम सब इस संसार में संघर्ष कर रहे थे। हाँ हम जी। इस भव सागर में क्या कर रहे थे, डूब रहे थे। लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी की जैसे संतों के माध्यम से उनका कोई भक्त हमारे जीवन में आया। हाँ जी। वैसे आपने पहले बिल्कुल ठीक कहा था, आपके जीवन में भगवान ही आए थे, इसमें कोई शक नहीं। आप शुद्ध भक्त हैं बिल्कुल, नहीं, इसीलिए नहीं आपको प्रभु। बचाने के, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा इसमें। देखो, आपको बचाने के लिए स्वयं भगवान ही आए थे। इसमें ना एक शब्द आता है, जब कभी भी मौका मिलेगा, कभी ये इस्कॉन डिसिपल कोर्स करने का, तो उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें समझाई जाती ये बात। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, भाग्यवान। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो बताया जाता है कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपके जीवन में पहले भगवान आए, राधा श्याम सुंदर, और हाँ उनकी जी। मदद से फिर आप इस्कॉन के कनेक्शन में आए, और फिर हाँ जी। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ना शुरू किए। ऐसे ही हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार कई व्यक्तियों के जीवन में भगवान पहले आ जाते हैं, और कई लोगों के जीवन में, जैसे हम थे ना, हम पापी लोग हैं, आप जैसे शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में भगवान नहीं आए, पहले हमारे जीवन में भक्त आए, और उन्होंने मुझे हमें ये नहीं भगवान के लगता बारे कि में आप बताया। तारीफ कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये तो फिर देखो, ये भी आपकी चेतना के अनुसार है। मैं, अच्छा इसमें बताओ, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? पहले आप ये बताओ। नहीं, आप जैसे इसमें कह रहे हैं ना कि इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है ना? अच्छा है, अपने अपने आप को कभी शुद्ध भक्त नहीं मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेकिन बातों ही बातों में मैं सच में इस बात की गंभीरता को जानने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, कि आपको क्या लगता है कि आप इतने शुद्ध भक्त हैं कि आपको बचाने के लिए भगवान आएंगे? ठीक है, मैंने कहा ना आपको, हाँ मैं जी, हाँ अपनी जी। उस बात पे शर्मिंदा हूं इस वक्त। मैं अपनी उस बात पे इस वक्त शर्मिंदा हूं, क्योंकि सचमुच में इसमें कोई शक नहीं है। आप इस बात को मानेंगे ना कि आपके हाँ जीवन जी, में पहले राधा श्याम सुंदर आए थे? बिल्कुल प्रभु। तो इसका मतलब क्या है? आपको बचाने के लिए भगवान आए। तो इसका मतलब मैं गलत हो गया ना? इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि नहीं, मैंने ये गलत शब्द इस्तेमाल किए, ठीक है कि नहीं? तो मुझे भी अभी भावना के आवेश में आकर कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं मुंह से, तो इसलिए आप क्षमा कर दिया कीजिए, ठीक है कि नहीं? आप नहीं तो प्रभु जी, ऐसी हृदय आपका विस्तारित है, तो ठीक है। पढ़िएगा आगे, अगली लाइन। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी। ये उदात्त शब्द का मतलब देखना पड़ेगा, कोई मदद करे। इंग्लिश में इसका मतलब देखे क्या है, अगर कोई खोल सकता है इंग्लिश की किताब इस वक्त तो। कृष्ण भावनामृत की नाम अत्यंत सुगम है, ये तो समझ लग रही है बात, लेकिन ये शब्द क्या है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। मैं भी देख सकता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा भैया, इसमें एक हाँ और जी, हरे प्रश्न कृष्णा। है। एक बार आपने, जब हमने आपसे एक बार पढ़ी थी, तो आपने इसका मीनिंग लिखवाया था, बड़ी सरल है नाव, सीधा भगवान के धाम को ही लेकर जाती है। हाँ ठीक है, लेकिन देखो अभी प्रेरणा से आई है ना बात, तो एक बार इंग्लिश की किताब में इसका देखना चाहिए। हद हो गई, इंग्लिश की भगवत गीता ही नहीं पढ़ी कोई अपने नेट पे खोल सकता है इसको। ये क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये है हरे इंग्लिश कृष्णा की। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें सीधा कल्याण लिखा है, उदात्त का मतलब आपने पहले जब पढ़ा था तब लिखा होगा सीधा कल्याण। हाँ एक मिनट सिर्फ, मैंने खोल लिया भगवत गीता 5 चौथा चैप्टर, और श्लोक संख्या कितना है, 35-36। बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सबलाइम। लो
एक से निकले तो दूसरे में फंस गए। सबलाइन का मतलब क्या है? ग्रेट, ग्रेट एंड ग्रैंड। रोहिन प्रभु सुन रहे हैं आप? स्पेशल होता प्रभु जी का मतलब। हाँ, स्पेशल, सबलाइन, हरे कृष्णा सबलाइन प्रभु जी। स्पेशल में। हरे कृष्णा। सबलाइन मतलब स्पेशल एंड इजी, सबसे इजी प्रोसेस। दोनों ही चीजें आ गई फिर, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं इसका एक और प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार व्याख्या करूं तो प्रभुपाद एक कीर्तन में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, इट्स अ सबलाइन मेथड। मतलब इस मेथड के साथ हम लोगों को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, किसी चीज को बड़ी सरल देखकर ना ये सोचने लग पड़ता है कि नहीं नहीं, इतनी सरल चीज हमें नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए आप हाई क्वालिटी मेथड देखो कितने मतलब निकल कर आ गए। वेरी गुड। ये बहुत ये जो दीपक प्रभु ने बोला है ना, ये बहुत सुंदर है। दीपक प्रभु दोबारा बोलेंगे एक बार, क्या था शब्द? प्रभु जी हाई क्वालिटी मेथड, सबसे हाई क्वालिटी का। हाँ, हाई क्वालिटी मेथड है सबसे। ये परफेक्ट शब्द निकल कर आया है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप सुगम तो है ही है, सरल है, आसान है, लेकिन सबसे हाई क्वालिटी मेथड है ये। इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए वो श्लोक है, हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत की नाव जो है ना, इसमें हम सब लोगों को बैठने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या हो रही है? मुकेश प्रभु आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, खत्म हो गया ना? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो ये नाव हम क्या कर रहे हैं, इस नाव में बैठते हैं और फटाफट उतर जाते हैं, बैठते हैं फटाफट उतर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कोई 1 घंटे के लिए बैठता है, कोई 2 घंटे के लिए बैठता है। नाव उसे थोड़ा सा आगे लेके जाना शुरू करती है, वो कहता है नहीं नहीं, किनारे पे चल, किनारे पे चल, दोबारा किनारे पे चल। हम ऐसी बातें करते हैं। तो इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं। और अगर बीच में क्लास कट गई तो फिर सबको पहले ही हरे कृष्णा, दोबारा से क्या हाथ जुड़ेंगे? अगर प्रयास करेंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास को, अगर जुड़ना चाहे तो कोई जुड़ सकता है। यहां पर दिव्य ज्ञान की स्तुति हो रही है, ये क्वालिटी है। अगर पापी से पापी व्यक्ति हो तो भी उसका उद्धार हो सकता है इस दिव्य ज्ञान के द्वारा। कई उदाहरण है शास्त्रों में। सबसे पहला उदाहरण वाल्मीकि, दिव्य ज्ञान के कारण संत बन गए। पापी के हृदय में भी असर करता है ये दिव्य ज्ञान जो होता है। उन्होंने, लेकिन कब करता है? जब उनके आदेशों का पालन करता है कोई। उन्होंने नारद के आदेशों का पालन किया। हाँ, ये नहीं है कि आप पापी हैं तो आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण कर देता है। हरे कृष्ण महामंत्र की शुरुआत कहां से हुई? हिप्पियों से हुई। हिप्पी बिकम हैप्पी। एक और चीज बताई जा रही है, पाप लगेगा, अर्जुन ने कहा था। जब अर्जुन ने युद्ध ना करने की कारण बताए थे, उसमें अर्जुन ने कहा था पाप लगेगा। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई पापी व्यक्ति भी हो तो भी उसे भक्ति बचा लेगी, दिव्य ज्ञान बचा लेगा। इसलिए युद्ध के लिए युद्ध करो। तो इसमें एक एनालॉजी दी गई है, भौतिक संसार समुद्र की तरह और दिव्य ज्ञान नाव की तरह बताया गया है। तो ठीक है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा से ये क्लास शुरू करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हरे कृष्णा ही बोलनी है। तो सब लोगों को